लिखो। इसका और है टोटल पार्ट। कर्तव्य लिखो। अधिकार 10 अधिकार बता दिए थे, अब लिखिए कर्तव्य। दोनों 143 में ही है, अधिकार और कर्तव्य। लिखो। कंपनी अंकेक्षकों के कर्तव्य। कर्तव्य कौन सी धारा में है? 143। इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लिखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंकेक्षकों के कर्तव्य। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर्तव्य। दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य। और तीसरा है आपका न्यायालयों के निर्णय के आधार पर कर्तव्य। न्यायालय के निर्णयों के आधार पर कर्तव्य। कर्तव्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कर्तव्य, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य और न्यायालयों के निर्णय के आधार पर कर्तव्य। ठीक है, सबसे पहले लिखिए आप कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। पहला, अंकेक्षक का कुछ विषय में पूछताछ करने का कर्तव्य। यहां पर अंकेक्षक का कुछ विषय में पूछताछ करने का कर्तव्य। अंकेक्षक का कुछ विषय में पूछताछ करने का कर्तव्य। अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का कर्तव्य। नेक्स्ट, अंकेक्षण मानकों का अनुपालन करने का कर्तव्य। अंकेक्षण मानकों का अनुपालन करने का कर्तव्य। कर्तव्य
अंकेक्षण रिपोर्ट देने का कर्तव्य। अंकेक्षण रिपोर्ट देने का कर्तव्य। नेक्स्ट लिखिए, कपटों को रिपोर्टिंग करने का कर्तव्य। कपटों को रिपोर्टिंग करने का कर्तव्य। रिपोर्टिंग करने का कर्तव्य। नेक्स्ट लिखिए, मर्यादित और नकारात्मक, मर्यादित और नकारात्मक रिपोर्ट में कारण का वर्णन करने का कर्तव्य। फिर देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के तहत कर्तव्य। पहला लिखिए, अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस न करने देना। अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस न करने देना। दूसरा लिखिए, अपनी आय में दूसरों को, दूसरा कर्तव्य, अपनी आय में दूसरों को हिस्सा न देना। अपनी आय में दूसरों को हिस्सा न देना। दूसरों की आय में हिस्सा न लेना, दूसरों की आय में हिस्सा न लेना, अयोग्य व्यक्ति से साझेदारी न करना, अयोग्य व्यक्ति से साझेदारी न करना, प्रचार न करना, प्रचार न करना, पिछले अंकेक्षक को सूचना देना, पिछले अंकेक्षक को क्या करना, सूचना देना। धारा 226 के पालनों की पुष्टि करना,
पुष्टि करना। नेक्स्ट, लाभ पर आधारित फीस स्वीकार न करना। लाभ पर आधारित फीस स्वीकार न करना, अन्य व्यवसाय न करना, अन्य व्यवसाय न करना, नियोक्ता की सूचनाओं को गुप्त रखना, गुप्त रखना, नियोक्ता की सूचनाओं को गुप्त रखना। नेक्स्ट, बिना जांच के प्रमाण पत्र नहीं देना, बिना जांच के प्रमाण पत्र न देना, बिना जांच के क्या न देना, प्रमाण पत्र न देना। लापरवाह न होना, लापरवाह न होना। नेक्स्ट लिखिए, नियोक्ता के धन को अलग रखना, नियोक्ता के धन को अलग रखना। अब लिखिए, न्यायालय के निर्णय के आधार पर कर्तव्य, न्यायालय के निर्णय के आधार पर कर्तव्य। और पहला लिखिए, उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग, उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग, उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग, उचित सावधानी व चतुराई का प्रयोग। ईमानदार होना, क्या होना, ईमानदार होना। पर्याप्त शुद्धता की जांच करना, पर्याप्त शुद्धता की जांच करना, पर्याप्त शुद्धता की जांच करना। शंकाशील होना कर्तव्य नहीं, शंकाशील होना कर्तव्य नहीं, शंकाशील होकर काम नहीं करेगा। सत्यता की गारंटी देना कर्तव्य नहीं, सत्यता की गारंटी देना कर्तव्य नहीं, सत्यता की गारंटी देना कर्तव्य नहीं। सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं, सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं, सलाह देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं। नेक्स्ट, सूचना देना अंकेक्षक का कर्तव्य सूचना देना है, सूचना देना है।
नेक्स्ट, नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त न करना। नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त न करना। नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त न करना। नेक्स्ट, वैधानिक कर्तव्यों को कम नहीं किया जा सकता। वैधानिक कर्तव्यों को कम नहीं किया जा सकता। और अंतिम लिख लीजिए, अंकेक्षण को अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना, शिकारी कुत्ते के समान न होना। अंकेक्षक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होना, शिकारी कुत्ते के समान न होना। तो कंपनी अंकेक्षकों के क्या हो गए? ये कर्तव्य हो गए। कौन सी धारा के तहत? 143 के तहत। इस कर्तव्य में से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये भी यही आता है अधिकतर। या तो आपसे क्या पूछेगा प्रश्न में, अंकेक्षक के अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। 8 तो क्या हो गए? अधिकार व शक्तियां हो गई, और ये क्या हो गए? उसके कर्तव्य। और कौन सी 10 अधिकार हो गए? अधिकार व शक्तियां और ये कर्तव्य अलग अलग। ठीक है। अगर आपसे पूछे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कर्तव्य, तो ये वाले कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। अगर वो पूछे चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम, और चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1949 को। शुरू में जब पढ़ाया था तभी बताया था 1 जुलाई 1949 को क्या चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम। और चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम के तहत क्या ये कर्तव्य है? क्या अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस न करने देना। देखिए, एक ऑडिटर है, सीए है, वो क्या है? किसी कंपनी का अंकेक्षक है, तो वो अपने नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को ये कार्य नहीं दे सकता कि तू मेरी जगह खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच कर सकता है। तो ऐसा वो कर नहीं सकता, इसके लिए वो बाध्य है। किसके तहत? चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम के तहत। अब फिर कह रहा अपनी आय में दूसरों को हिस्सा नहीं देना। उसको जो आय हो रही है ना, उसमें वो हिस्सा भी नहीं लेगा। दूसरों की आय में हिस्सा नहीं लेना, अपनी आय में से दूसरों को हिस्सा नहीं देना, और दूसरों की आय में से हिस्सा भी नहीं लेना।
अयोग्य व्यक्ति से साझेदारी न करना। देखिए आपको बताया था, योग्यताएं बताई थी मैंने, और योग्यताएं में बताई थी कि कौन सी धारा के तहत, 141 के तहत। क्लियर? वो प्रैक्टिस करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, 141(1), और दूसरी मैंने बताई थी साझेदारी फर्म। क्लियर? तो कोई अगर अयोग्य व्यक्ति है, ठीक है, तो उससे वो क्या नहीं करेगा, साझेदारी नहीं करेगा। प्रचार नहीं करना, किसका प्रचार? राइट। किसी भी कंपनी का वो प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। उसका कार्य क्या है? खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच करना। तो देखिए ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के तहत करता है। अब ये यहां पे जो ये टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है वो, यहां से न्यायालय के निर्णय के आधार पर कर्तव्य। क्वेश्चन ये आ गया कि अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। किसी मुकदमे का वर्णन करते हुए अंकेक्षक के कर्तव्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें हाईलाइट रहता है, ये क्वेश्चन। क्लियर? और ये इसमें जो मुकदमा था वो किंगस्टन कोटन मिल्स केस का मुकदमा चलेगा इसमें, किंगस्टन कोटन मिल्स केस। और आपको एक बताया था मैंने परमाणु अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी, और उसमें मैंने आपको केस का नाम बताया था आर्मिटीज बनाम ब्रेवर नोट 1932। और हाँ, और इसमें ध्यान रखना है अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। इसमें आपका केस चलेगा किंगस्टन कोटन मिल्स केस, और ये केस सन 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। और इस केस में जो न्यायाधीश थे, ठीक है, उनका नाम था जस्टिस लॉक्स। क्या नाम था? जस्टिस लॉक्स। जस्टिस लॉक्स। क्या नाम था? जस्टिस लॉक्स। देखिए पहले ये जो 143, 144, 145, 146 और 147 और 8 ये नाम लिखा देता हूं, उनमें आपके डिटेल कुछ है नहीं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं, और उस केस में क्या क्या हुआ था। क्लियर? लिखिए धारा नेक्स्ट, अंकेक्षक द्वारा प्रदान न की जाने वाली कुछ सेवाएं। नेक्स्ट, अंकेक्षक द्वारा प्रदान न की जाने वाली, अंकेक्षक द्वारा प्रदान न की जाने वाली कुछ सेवाएं। धारा 144। नंबर 1, लेखांकन एवं पुस्तपालन सेवाएं। लेखांकन एवं पुस्तपालन सेवाएं। नंबर 2, आंतरिक अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षण। नंबर 3, किसी वित्तीय प्रणाली का किसी वित्तीय सूचना प्रणाली का किसी वित्तीय सूचना
प्रणाली का डिजाइन एवं उसे लागू करना। उसे लागू करना। किसी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन व उसे लागू करना। बीमांकित सेवाएं, नेक्स्ट, बीमांकित सेवाएं। नेक्स्ट, विनियोजन परामर्शी सेवाएं, विनियोजन परामर्शी सेवाएं। विनियोजन बैंकिंग सेवाएं, विनियोजन बैंकिंग सेवाएं। बाहरी स्रोत वाली वित्तीय सेवाएं, बाहरी स्रोत वाली वित्तीय सेवाएं। प्रबंधकीय सेवाएं, प्रबंधकीय सेवाएं और अन्य प्रकार की निर्धारित सेवाएं। ये सेवाएं अंकेक्षक कौन सी धारा के तहत नहीं कर सकता? 144। इसके बाद 144 आपकी क्या आती थी? अंकेक्षक प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट लिखिए धारा। अंकेक्षण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर। अंकेक्षण प्रतिवेदन भी बोल सकते हैं या रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, पर हस्ताक्षर करना। एक 145। उसके बाद थी आपकी 146 धारा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 क्या कहती है? अंकेक्षक द्वारा साधारण सभा में उपस्थित होना। अंकेक्षक द्वारा साधारण सभा में उपस्थित होना। उसके बाद नेक्स्ट 147 उल्लंघन पर दंड, उल्लंघन पर दंड। और 148 थी आपकी लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण। कौन सी? लागत अंकेक्षण। लागत कौन सी धारा के तहत है लागत अंकेक्षण? वापस देखिए, रिपीट कर देता हूं मैं। 139 थी आपके अंकेक्षकों की नियुक्ति। 139 का थी 140 अंकेक्षकों को निष्कासन व पदत्याग। 141 अंकेक्षकों की योग्यताएं एवं अयोग्यताएं। उसके बाद 142 अंकेक्षकों का पारिश्रमिक। 143 में अधिकार और कर्तव्य। 144 में आपके
अंकेक्षकों द्वारा प्रदान न की जाने वाली कुछ सेवाएं। ये सेवाएं हैं जो अंकेक्षक प्रदान नहीं कर सकता, जैसे लेखांकन व पुस्त पालन की सेवाएं। आंतरिक अंकेक्षण, क्लियर, उसको जिस कंपनी में अंकेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है वो उस कंपनी में आकर यह काम नहीं कर सकता कि लेखांकन कर रहा है, पुस्त पालन, हिसाब किताब वो खुद रख रहा है, खुद बना रहा है। वो तो क्या काम करेगा? खातों की सत्यता और शुद्धता की जांच। किसी वित्तीय सूचना प्रणाली का डिजाइन और उसे लागू करना। बीमांकित सेवाएं और इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई भी एडवाइस नहीं देगा, सलाहें नहीं देगा। क्लियर? तो 144 क्या कहती है? अंकेक्षक द्वारा प्रदान न की जाने वाली कुछ सेवाएं। 145 थी अंकेक्षक द्वारा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर। रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, अंकेक्षण प्रतिवेदन भी बोल सकते हैं। और अंकेक्षण रिपोर्ट को दो भागों में बांटा गया है, मर्यादित रिपोर्ट और अमर्यादित रिपोर्ट। अरे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। उसके बाद 146 अंकेक्षक द्वारा वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार। और 147 क्या? उल्लंघन करने पर दंड। अर्थात वो इन धाराओं का क्या करता है? उल्लंघन करता है। जो आपकी ये धाराएं हैं इससे पहले की, तो उसको 147 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है उसके लिए। और 148 क्या है? लागत लेखों का अंकेक्षण। लागत लेखों का अंकेक्षण। देखिए वो 139 से लेके 146 तक की जो भी धाराएं हैं और उनके प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो वो अर्थदंड से दंडनीय होगा। और जुर्माने का प्रावधान है 25,000 से कम नहीं होगा। और कहां तक हो सकता है? 5 लाख तक। और इस कंपनी में उसके साथ कोई कंपनी का अफसर या अधिकारी वो भी लिप्त है तो उसे 1 वर्ष की कारावास की सजा या 10,000 तक का जुर्माना या दोनों भी दिए जा सकते हैं।